हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी में। अगर आप जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए आज हम प्रागैतिहासिक काल में झारखंड से जुड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, झारखंड प्रदेश में मानव विकास का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 लाख ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति असुर तथा बिरजा को किस युग के औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है? तो किस युग के औजारों के लिए प्रारंभ करता माना जाता है इन्हें? तांबा और कांस्य के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, झारखंड में लौह अयस्क का निर्माण किस जिले में हुआ? झारखंड में लौह अयस्क का निर्माण किस जिले में हुआ मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहभूम जिला में। अगला प्रश्न है, रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के किस गांव में 9 प्रस्तर योगिन कुल्हाड़ी मिली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूढ़ाडी में। बूढ़ाडी में मिली है। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड में किस गांव में 9 प्रस्तर योगिन कुल्हाड़ी मिली है? तो बूढ़ाडी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के पुराने अवशेषों का काल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व पाषाण काल। झारखंड के पुराने अवशेषों का झारखंड के पुराने अवशेषों का काल कौन सा है मेरे दोस्तों? तो पूर्व पाषाण काल। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जिले में प्राग ऐतिहासिक कालीन दुर्लभ चित्र कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं मेरे दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको में। कहाँ से मिले हैं? इसको में। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्राग ऐतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफा कहाँ है? प्राग ऐतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफा कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए, भवनाथपुर। भवनाथपुर में मिले हैं ये दुर्लभ चित्र और प्राकृतिक गुफा। लेकिन ये जो भवनाथपुर है आपका कहाँ है? वो गढ़वा में है। ये प्रिंटिंग एरर हो गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, गढ़वा के भवनाथपुर में। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्राग ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लाख ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका भी राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसको। ये इसको कहाँ है? हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीतागढ़ा पहाड़। ये सीतागढ़ा पहाड़ कहाँ है? तो हजारीबाग में। कहाँ है? सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग में। बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से खुला सूर्य मंदिर मिला है? झारखंड के किस स्थान से खुला सूर्य मंदिर मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से बुद्ध के 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीतागढ़ा पहाड़। सीतागढ़ा पहाड़ से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से एक पत्थर के बेड खंड पर आदिमानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसको। हजारीबाग में। कहाँ से मिले हैं एक पत्थर के बेड खंड पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र? तो इसको के हजारीबाग के इसको से मिले हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? झारखंड के किस स्थान से काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीतागढ़ा पहाड़। सीतागढ़ा पहाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीतागढ़ा पहाड़ से काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से
8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूध पानी। हजारीबाग के दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से शिवलिंग प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दुमदुमा। दुमदुमा से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से 4 अष्टदल की आकृति मिली है जो गुलाबी बलुआ पत्थर पर उकेरा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीतागढ़ा पहाड़। हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से 4 अष्टदल की आकृति मिली है जो गुलाबी बलुआ पत्थर पर उकेरा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह 4 अष्टदल की आकृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे दोस्तों। झारखंड के किस विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह 4 अष्टदल की आकृति है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विनोबा भावे विश्वविद्यालय। विनोबा भावे विश्वविद्यालय ये कहाँ है? हजारीबाग में। कहाँ है विनोबा भावे विश्वविद्यालय? हजारीबाग में। अब बात करें बाकी विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये आपका दुमका में है। और कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये चाईबासा में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से आखेट के चित्र जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भवनाथपुर गढ़वा। गढ़वा के भवनाथपुर से आखेट के चित्र जिनमें हिरन और भैंसा पशुओं के चित्र मिले हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र से तीनों पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए? झारखंड के किस क्षेत्र से तीनों पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पलामू प्रमंडल से झारखंड क्षेत्र से तीनों पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, झारखंड के सीतागढ़ा पहाड़ से किस सदी के बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? झारखंड के सीतागढ़ा पहाड़ से किस सदी के बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6वीं सदी के। 6वीं सदी के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6वीं सदी के बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से पाषाणकालीन मृत भांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बारूडी सेबूम। सेबूम के बारूडी से पाषाणकालीन मृत भांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोहरदगा। लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है कांसे का प्याला? तो लोहरदगा से। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से पत्थर की हथौड़ी प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारूडी। बारूडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारूडी कहाँ है? सेबूम। सेबूम के बारूडी से पत्थर की हथौड़ी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से तांबे एवं लोहे का औजार प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से तांबे एवं लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नामकुम। रांची के नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोपगढ़ी। लोपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से पक्की मिट्टी के मटके के अवशेष प्राप्त हुए? झारखंड के किस स्थान से पक्की मिट्टी के मटके के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बारूडी। बारूडी से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारूडी से क्या मिला है? पक्की मिट्टी के मटके के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है? झारखंड के किस स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेनूसागर। बेनूसागर कहाँ है? तो सेबूम में। सेबूम के बेनूसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से हाथ से बनी मृद भांड प्राप्त हुए हैं? तो हाथ से बनी मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए मेरे दोस्तों?
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बोनगरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोनगरा। बोनगरा से हाथ से बने मृदभांड प्राप्त हुए। ये बोनगरा कहाँ है? तो ये भी सेबू में है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से बान के फलक प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका कहाँ से प्राप्त हुए हैं बान के फलक? तो ये आपका रांची से प्राप्त हुआ है। रांची के कहाँ? नामकुम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोनगरा। बोनगरा से पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पत्थर के मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बोनगरा से। और ये पत्थर के मनके एक और जगह से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए मेरे दोस्तों? तो लूपगढ़ी से। पत्थर के मनके दो जगह से प्राप्त हुए, एक बोनगरा से और दूसरा लूपगढ़ी से। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की सिकड़ी प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुरद। मुरद से तांबे की सिकड़ी अथवा चेन प्राप्त हुए हैं। झारखंड। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से कुल्हाड़ी तथा वलय प्रस्तर प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से कुल्हाड़ी तथा वलय प्रस्तर प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बोनगरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोनगरा से कुल्हाड़ी तथा वलय प्रस्तर प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है? झारखंड के किस स्थान से कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुरद। मुरद से क्या मिला है? कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से नवपाषाणकालीन पत्थर और काले रंग का मृदभांड प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से नवपाषाणकालीन पत्थर और काले रंग का मृदभांड प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बनाघाट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनाघाट से नवपाषाणकालीन पत्थर और काले रंग का मृदभांड प्राप्त हुए। ये बनाघाट कहाँ है? तो ये बनाघाट आपका सेबू में है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान के पठारी भाग से आदिमानव के निवास के साक्ष्य मिला है? झारखंड के किस स्थान के पठारी भाग से आदिमानव के निवास के साक्ष्य मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से आदिमानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान के शैल चित्र दीघा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है? इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसको कहाँ है? हजारीबाग में। हजारीबाग के इसको में क्या मिला है? तो एक शैल चित्र मिला है जिसमें नक्षत्र मंडल है, अंतरिक्ष यान है और अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किन क्षेत्रों से नवपाषाणकालीन मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए मेरे दोस्तों नवपाषाणकालीन मृदभांड? तो ये सेबूम, रांची, लोहरदगा तीनों जगह से प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र से हड़प्पा वासियों को टीन का निर्यात किया जाता था? इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, बताइए क्या होगा? झारखंड के किस क्षेत्र से हड़प्पा वासियों को टीन का निर्यात किया जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हजारीबाग। हजारीबाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताम्रपाषाण काल में धातु का केंद्र बिंदु कौन सा क्षेत्र था? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन बी सेबूम। सेबूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताम्रपाषाण काल में कौन सी जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने का कार्य करती थी? तो झारखंड में ताम्रपाषाण काल में कौन सी जनजातियां थी जो तांबा गलाते थे? तो असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये तीनों जनजातियां क्या करती थी? तांबा गलाती थी और अपना जीविका चलाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं? झारखंड के किस क्षेत्र से 49 खानों के अवशेष मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाहरगंडा। हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष मिले हैं।
अगला प्रश्न है, किस ईस्वी पूर्व के आसपास झारखंड के असुर लोग लोहे की तलवार बनाते थे? किस ईस्वी के आसपास झारखंड के असुर लोग लोहे की तलवार बनाते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व आसपास झारखंड के असुर लोग लोहे की तलवार बनाते थे। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र लौह तकनीक तंत्र का एक पृथक केंद्र माना जाता था? लौह योग में पूछ रहा है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र लौह तकनीक तंत्र का एक पृथक केंद्र माना जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? झारखंड में सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्व पाषाण काल। झारखंड में जितने भी पुराने अवशेष हैं वो किस काल के हैं? तो पूर्व पाषाण काल के हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो रांची, सेबुम, संथाल परगना, ये तीनों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष इन तीनों जगह से प्राप्त हुए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किन स्थानों से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार कुल्हाड़ी, बेधन, खुरचनी आदि प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए मेरे दोस्तों? रांची और हजारीबाग से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी दोनों, रांची और हजारीबाग से पत्थर के औजार कुल्हाड़ी, बेधन, खुरचरी अथवा आदि प्राप्त हुए। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों में के लिए हुए हैं? अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन जिलों के लिए हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रांची, गुमला, लोहरदगा ये तीनों जिले असुर शब्द के लिए प्रयोग हुए थे। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के रांची, लोहरदगा और गुमला इन जिलों में हुए थे। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया था? किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने किया था? तो सीतागढ़ा पहाड़। सीतागढ़ा पहाड़ का उल्लेख फाहियान ने किया था। सीतागढ़ा पहाड़ जो हजारीबाग में है उससे प्राप्त जो अवशेष है उसका उल्लेख किसने किया था? तो फाहियान ने किया था। अगला प्रश्न है, किस स्थान से ईंट की दीवार और मिट्टी के कलश, तांबे के औजार प्राप्त हुए? किस स्थान से ईंट की दीवार और मिट्टी के कलश तथा तांबे के औजार प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पांडु। ये पांडु कहाँ है? तो पलामू में। पलामू के पांडु से ईंट की दीवार और मिट्टी के कलश तथा तांबे के औजार प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में है? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जो पटना संग्रहालय में है? इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पांडु। ये पांडु कहाँ है? तो पलामू में। पलामू के पांडु से जो पत्थर की चौकी मिली है वो कौन सा संग्रहालय में है? तो पटना संग्रहालय में है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पलामू किला जो कि लातेहार में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलामू किला, लातेहार के पलामू किला से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष किस स्थान से मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई ईंटखोरी। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईंटखोरी से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, कवि गंगाधर रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कवि गंगाधर रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा गोविंदपुर। धनबाद के गोविंदपुर से कवि गंगाधर रचित प्रस्तर शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीतागढ़ा पहाड़। हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से पत्थर की चौखटों पर उत्कीर्ण यक्षिणियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा सीतागढ़ा पहाड़। इसका ऑप्शन क्या राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सीतागढ़ा पहाड़ से, हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से पत्थर की चौखटों पर यक्षिणियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से प्राप्त गुफाओं में हिरण एवं भैंसा आदि पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गढ़वा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वा की गुफा में हिरण एवं भैंसा आदि पशुओं के चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान से पत्थर की थापी तथा पक्की मिट्टी के चापे प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से पत्थर की थापी तथा पक्की मिट्टी के चापे प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बनाघाट। बनाघाट से, जो कि सेबू में है, वहाँ से पत्थर की थापी तथा पक्की मिट्टी की चापी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लूपगढ़ी। लूपगढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूपगढ़ी से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण एवं पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोतों में पुरापाषाणकालीन स्थल बोकारो से क्या प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हस्तकुठार। हस्तकुठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा मेरे दोस्तों? पुरातात्विक स्रोतों में पुरापाषाणकालीन स्थल बोकारो से क्या प्राप्त हुआ है? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी हस्तकुठार। हस्तकुठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पलामू क्षेत्र के किस भाग से मध्यकालीन उपकरण प्राप्त हुए? पलामू क्षेत्र के किस भाग से मध्यकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भागाडी रमना। भागाडी रमना से, पलामू क्षेत्र के भागाडी रमना से क्या प्राप्त हुए हैं? मध्यकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है मेरे दोस्तों, कहाँ की कोयला खदानों से प्राचीन प्रस्तर युग के पत्थर के कुल्हाड़े तथा भाले की प्राप्ति हुई है? कहाँ की कोयला खदानों से प्राचीन प्रस्तर युग के पत्थर के कुल्हाड़े तथा भाले की प्राप्ति हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धनबाद। धनबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनबाद की कोयला खदानों से प्राचीन प्रस्तर युग के पत्थर के कुल्हाड़े और भाले की प्राप्ति हुई है। आज का सेशन यही समाप्त होता है मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि झारखंड से जुड़ी हर एग्ज़ाम की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।